हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो एग्जाम का जो पेपर का प्रारूप है उसके बारे में। सेमेस्टर थर्ड है, उसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, पेपर किस तरीके से आएगा, और साथ में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान देना, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप आया है, 3 सेक्शन के अंदर आपका पेपर मिलेगा। सेमेस्टर थर्ड है, उसके अंदर जो जूलॉजी का पेपर वो कौन सा, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है। सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी पेपर ही है आपका, ठीक है। अब टोटल देखें तो सेक्शन हमारे पास में यूनिट है वो कितनी है पेपर के अंदर, टोटल 4 यूनिट है। पेपर आपको 3 सेक्शन के अंदर मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए के अंदर आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलने वाले, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 20 नंबर, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर आपको पूरा जो पेपर आपका उसमें से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 2 लाइन के अंदर इनका आंसर देना होगा, ठीक है। 20 नंबर के ही होंगे। सेक्शन आपका जो बी रहने वाला है, सेक्शन बी के अंदर टोटल कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट सेकंड में से भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, थर्ड में भी 2 है, और यूनिट फोर्थ में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल यहां क्वेश्चन का नंबर कितना हो गया, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। इनमें से आपको करना क्या है, हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 में से टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। और एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास में 40 नंबर का। समझ में आ गया होगा। सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, और इनमें से आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना है, यानी हर यूनिट का चयन करते हुए एक एक क्वेश्चन करना है। टोटल 4 क्वेश्चन, यानी कि 2 इसके कर दिए, 2 इसके कर दिए, हर में से एक एक करने, टोटल 40 नंबर का ये हो गया। इसी तरीके से जो सेक्शन सी रहेगा, सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और 4 में से कितने करने होंगे आपको, 2 क्वेश्चन करने होंगे, यानी टोटल यहाँ 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और 4 में से आपको कितने करने होंगे, 2 करने होंगे, और एक क्वेश्चन होगा 20 नंबर का। तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 नंबर के हो जाएंगे। तो टोटल पेपर आपका कितने हुआ, 40 ये और 20 ये, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। समझ में आ गई होगी बात, एक बार फिर समझ लीजिए, ठीक है। पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 3 सेक्शन के अंदर वो डिवाइड होगा। सेक्शन ए के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट आंसर वाले, 1 से 2 लाइन में इसका आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 20 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन बी के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे, हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 8 हो गए, आपको 4 करने होंगे, 40 नंबर के हो जाएंगे। लगभग 200 वर्ड के अंदर इनका आंसर देना है। सेक्शन सी में टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे सिलेबस में से, इन 4 में से कोई आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, लगभग 400 वर्ड के अंदर इनका आंसर देना है। तो ये हो गए 2 40 नंबर के, टोटल इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। अब यहां से अपन देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर अपन ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट आंसर वाले, शॉर्ट ही नहीं रहते, इनकी कहीं से भी आ सकते हैं, फिर भी कुछ जगह पर आपको विशेष तौर से ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये सिलेबस है हमारा, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अंदर बड़े क्वेश्चन के रूप में अपन बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तैयार करना है एक तो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा आपको एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट करना तैयार,
माइक्रोस्कोप के बारे में, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय और निष्क्रिय अभिगमन, सेल मेम्ब्रेन का पदार्थों का किस प्रकार से अभिगमन होता है, तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है आपको। इसके अलावा GERL सिस्टम, GERL सिस्टम तैयार करना और प्रोटीन सॉर्टिंग, ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, GRL सिस्टम हो गया, प्रोटीन सॉर्टिंग हो गया। अब जैसे छोटे क्वेश्चन के रूप में GRL सिस्टम अपन पढ़ेंगे तो जैसे कैसे इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर प्रोटीन सॉर्टिंग अपन पढ़ रहे हैं जैसे लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका कोई जैसे फंक्शन पूछ लिया, काम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन भी साथ में छोटे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। छोटे क्वेश्चन के रूप में जैसे आपको यहाँ से गैप जंक्शन को ध्यान में दें, ठीक है, जो सेल सेल जंक्शन है, टाइट जंक्शन है, इन जंक्शन के बारे में ध्यान दीजिए आप। तो इस तरीके से इस यूनिट के अंदर ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब चलें अपन सेक्शन सेकंड के अंदर। तो सेकंड सेक्शन के अंदर बड़े क्वेश्चन के रूप में आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक तो ये तैयार करना है। इसके साथ में आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्रक यानी केंद्रक की संरचना होगी इसके अंदर, जैसे फिर यूक्रोमेटिन है, हिट्रोक्रोमेटिन है, इनके अंदर क्वेश्चन बन जाता है। यहां देखें तो आपको गेंट क्रोमोसोम है वो अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब बड़े क्वेश्चन में तो पूरा न्यूक्लियस के ऊपर बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को डिफाइन करिए, क्वेश्चन बन सकता है। अब छोटा क्वेश्चन कोई बने तो उनके काम के बारे में पूछा सकता है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर जैसे केंद्र के अंदर हिट्रोक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, केंद्रिक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ में आपको यहां से तैयार करना है GPCR के बारे में। इस सेक्शन के अंदर देखो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, यहां से बड़ी क्वेश्चन की संभावना है। न्यूक्लियस है, इस पर बड़ी क्वेश्चन की संभावना है, ठीक है। और एक आपको यहां से GPCR, इसके बारे में पढ़ना है। सेल सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं सेक्शन थर्ड पे। सेक्शन थर्ड के अंदर क्या क्या पढ़, देखो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन है। तो आप ये मान के चले कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में से भाई 2 क्वेश्चन तो आपको सेक्शन बी में मिलेंगे एक यूनिट से, और बाकी 4 क्वेश्चन आएंगे वो भी एक एक यूनिट से आपको एक मिलेगा। तो एक कहेंगे कि एक यूनिट में से आपको 3 क्वेश्चन बड़े वाले मिलने वाले की संभावना है। तो कैसे कैसे बनेंगे, यहां आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन है, यानी प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। यानी एक क्वेश्चन आपको रेप्लिकेशन में से, एक ट्रांसक्रिप्शन में से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो रेप्लिकेशन को अपन पढ़ लें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों का। इसके साथ में हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लें, ट्रांसक्रिप्शन एंड मैकेनरी एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी कि ये जो 2 टॉपिक है आपको, रेप्लिकेशन अब रेप्लिकेशन भी किस किस के अंदर पढ़ना है, प्रोकैरियोट के अंदर रेप्लिकेशन पढ़ना है और यूकैरियोट के अंदर रेप्लिकेशन पढ़ना है। इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में भी आपको प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन, इन दोनों टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि या तो दोनों का साथ में पूछ ले, बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन बने तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों का साथ में पूछा जाए। 10 नंबर वाला बने तो हो सकता है अकेला प्रोकैरियोट का या यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन पूछे। अब एक में से पूछे तो दूसरे में से हो सकता है आपको छोटा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कोई एंजाइम के बारे में पूछ लिया भाई, जैसे यहां पर है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कोई भी एंजाइम के बारे में पूछ लिया, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं इनके बारे में बात कर ली, कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम पूछ लिया आपको, छोटे क्वेश्चन के रूप में ये मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े क्वेश्चन के लिए आपको यहां से प्रोकैरियोट
एंड यूकैरियोट का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन तैयार करना है। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी यूनिट 4 के अंदर अपन चले तो यहां पर क्या है, आपको एक तो केपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म तैयार करना है। इसके अलावा ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करना प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस है, ये इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन के रूप में आने की पूरी इसकी संभावना है। इसके अलावा लेक ओपेरोन और ट्रिप्टोफेन ओपेरोन, लेक ओपेरोन और ट्रिप्टोफेन ओपेरोन के बारे में पढ़ना है। अब इनमें से आपको ये बड़े क्वेश्चन का मैंने बता दिया, छोटे क्वेश्चन भी, इतने टॉपिक भी आप तैयार करोगे तो कई सारे आपके छोटे क्वेश्चन इसमें से तैयार हो जाएंगे। किसी भी, जैसे यहाँ पर अपने बात के लिए रेप्लिकेशन पॉलीमरेज एंजाइम है, इनमें से पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पूछ लिया, इनका काम पूछ लिया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इनके बारे में पूछ लिया, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है इसके बारे में पूछ लिया, यहाँ पर जैसे अटेन्युएशन है इनकी डेफिनेशन पूछ ली, ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। जेनेटिक कोड के अंदर से जेनेटिक कोड की कोई विशेषता पूछ ली कि जेनेटिक कोड के अंदर क्या विशेषता है, या जैसे स्टॉप कोडोन कौन सा होता है, या जो स्टॉप कोडोन कौन सा है, स्टार्टिंग कोडोन कौन सा है, कोडोन के बारे में पूछ लिया। छोटे क्वेश्चन ऐसे इनमें से आपको आ जाएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन की पूरी संभावना, एक तो प्रोकैरियोट प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े, लेक ओपेरन, ट्रिप्टोफैन ओपेरन, केपिंग, पॉलीएडिनेशन, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लें। ये टॉपिक पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है। इतने टॉपिक आप तैयार करोगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले, तो इन पर आप अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि क्या आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पत्र का प्रारूप रहने वाला है, और ये आपका सिलेबस है जिसके अंदर आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।